आज कांग्रेस पार्षद दल सहित नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर निगम सदन की धारा 30 की बैठक बुलाए जाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने बताया कि पिछले 1.5 साल से आधा दर्जन से ज्यादा धारा 30 की बैठकों को लेकर मांग पत्र दिए गए हैं, लेकिन आज दिनांक तक नतीजा शून्य रहा। वर्तमान की स्थिति में दूषित पेयजल को लेकर जनता भयभीत है, लेकिन वर्तमान में नगर सत्ता के महापौर पूरी तरह से निरंकुश हैं और स्वयं की पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं। साथ ही बताया कि विगत दिनों इंदौर की घटना के बाद कांग्रेस ने धारा 30 की बैठक को लेकर मांग पत्र सौंपा था, लेकिन आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि वे अपनी बात रखने के लिए आंदोलन व प्रदर्शन तो जारी रखेंगे और आगामी दिनों में शहर के सभी मुख्य चौराहों पर समानांतर सदन लगाकर जनता के बीच नगर की भाजपा सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे। वार्ता का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि धारा 30 की बैठक को लेकर लगभग 1.5 साल में हम आधा दर्जन से ज्यादा पत्र दे चुके हैं, पर किसी भी विषय में नगर भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता और महापौर और अध्यक्ष जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते सदन में, इसलिए वो धारा 30 की बैठक को आहूत करने से बचते हैं। वर्तमान में पिछले 15 दिनों से इंदौर की घटना को लेकर जबलपुर की जनता भी भयभीत है पानी को लेकर, और महापौर और निगम आयोग बार बार दावे करते हैं कि हम शहर की जनता को स्वच्छ पानी दे रहे हैं, शहर की जनता हमारी पानी में कोई भी गुणवत्ता की कमी नहीं है। लेकिन हमारे कांग्रेस के पार्षद लगभग 12 से 14 ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने मौके पर अधिकारियों को बुलाकर गंदा पानी, दूषित पानी नलों से आ रहा है उसका प्रमाण प्रस्तुत किया, सामने उनको दिखाया, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। आज भी महानर्मदा में गंदे नाले समाहित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता के राज में नगर निगम में लगभग 15 से 20 करोड़ की राशि हर वर्ष सिर्फ रिपेयर और पाइपलाइन के लीकेज के नाम से निकाली जाती है। नवीनी पाइपलाइन का अलग मद होता है, उसका अलग कार्य होता है, उसके बावजूद वो नवीनी पाइपलाइन को डालने के लिए नाम से पाइपलाइन को या तो क्षतिग्रस्त पाइपलाइन में पट्टी बांध देते हैं, उसको बताते हैं कि पाइपलाइन पूरी तरह से ठीक है। निश्चित तौर से जल विभाग में भी इसके पहले भी हमने पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रमाण प्रस्तुत किए थे किस प्रकार लीकेज और पाइपलाइन रिपेयर के नाम से करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है, लेकिन आम जनता की समस्या यथावत ही है। और आज जब इंदौर की घटना हुई है तो जबलपुर की जनता सचमुच में डरी हुई है, और महापौर और आयोग जो बात करते हैं मीडिया बंधुओं के सामने से वो प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता है कांग्रेस पार्षद दल ने मौके पर दिखाया है दूषित पानी। आज भी शहर के आधा क्षेत्रों में नाले नालियों से पाइपलाइन जा रही है, लेकिन उस पर कोई भी महापौर ये कहने को तैयार नहीं है कि कब तक ये कार्य शुरू होगा। इसको लेकर हमने धारा 30 की बैठक की थी कि महापौर एक श्वेत पत्र लाएं, नगर निगम सदन में पूरे 79 पक्ष विपक्ष के पार्षदों के सामने बात रखें कि किस दिनांक से कार्य शुरू होगा, किस दिनांक तक कार्य खत्म होगा, जिससे पाइपलाइन जो नाले नालियों में गई है वो बाहर निकले और दूषित पानी पीने से आम जनता बचे। लेकिन ये किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं है। महापौर अगर कुछ कर रहे हैं तो अपनी से पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग करने में व्यस्त हैं, झूठी घोषणाओं करने में व्यस्त हैं, वस्तु स्थिति से कोसों दूर हैं। आज हमने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से शहर की जनता के सामने अपनी बात रखी है कि अब जल्द से जल्द हम मां नर्मदा के जन्मोत्सव के बाद कांग्रेस पार्षद दल शहर के हर मुख्य चौराहों में समांतर सदन लगाकर हम अपनी बात रखेंगे। देखिए, हम धारा 30 को लेकर विगत 1.5 साल से अध्यक्ष महोदय को और महापौर को पत्र दे रहे हैं, और इस बात के लिए दे रहे हैं क्योंकि शहर में जब से महापौर जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हो चले हैं, तब से उन्होंने पूरे शहर को ताक पर रख दिया। उन्हें कोई अब समस्याएं नहीं दिखती, अब उन्हें कोई परेशानियां समझ में नहीं आती, उन्हें जनता को लेकर अब कोई ख्याल भी नहीं आते, और निश्चित तौर पर पूरा शहर अराजक हो चला है। अव्यवस्था चारों ओर है। इंदौर में घटनाक्रम जो हुआ दूषित जल पीने से, वो आपके सामने। शहर की पाइपलाइन है, 80% पाइपलाइन है नालियों नालों से होकर गई हुई है, वो भी आपकी जानकारी में है। एसटीपी कितना काम कर रहा है वो भी आपकी जानकारी में है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की वास्तु स्थिति भी आपसे नहीं छिपी हुई है। लोग भर भर का टैक्स दे रहे हैं, बदले में जो बुनियादी उनकी मांग है, बुनियादी अपेक्षा है नगर निगम से, उसकी भी भरपाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। दरअसल नगर निगम बहुत मदहोश है, महापौर कुंभकर्णी निद्रा में है, और अध्यक्ष जी का तो क्या कहें, अपने ख्यालों में जी रहे हैं। वो कहीं कोई उनका रंच मात्र भी ध्यान नहीं है। 1.5 साल में उनको एक भी विषय संवेदनशील नहीं लगा जनता का। आप सोच सकते हैं
कि आधा दर्जन से ज्यादा पत्र दिए हैं धारा 30 के हमने। और क्यों दी जाती है धारा 30? ज्वलंत जो विषय रहते हैं, मूलभूत जरूरतें रहती हैं, बुनियादी समस्याएं रहती हैं, लेकिन उनको अगर कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा है तो अब हम क्या ही कहें। इसलिए अब हम समानांतर सदन की ओर बढ़ चले हैं। अगर आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी वो जो आज हम यहाँ बैठे हैं नहीं छेदते हैं तो आप समझ जाइए कि वो शहर के लिए